रजब भट्ट, मान डोगर और जहांगीर और इसके साथ जो ऐशा जटी के केस से रिलेटेड जो लोग हैं उनको दोबारा पुलिस ने तलब कर लिया है। जनाब, एक एप्लीकेशन दी जाती है, ऐशा जट के जो वकील थे उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी जाती है डीआईजी को, और उनसे ये कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो चेंज की जाए, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब चेंज हो गई है। ये कहना है ऐशा जटी के वकील का, जिन्होंने ये बात कही है कि जनाब अब उनको पुलिस ने जो है वो बुला लिया है। अब ये जब इनको पुलिस ने बुलाया है तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी। तो मुझे ये चीज़ आपको ये बतानी है कि इस इन्वेस्टिगेशन में रजब भट्ट के साथ क्या होगा। और दूसरे नंबर पर एक एप्लीकेशन दी गई है, ऐशा जट के जो वकील हैं उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई है, और उस एप्लीकेशन में ये कहा गया है कि रजब भट्ट का जो प्रोटोकॉल है अदालत में आने का, उसका जो प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी जो उसको दी जाती है, हुकूमती जो है वो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, उसको जो है वो हटाया जाए, और जैसे ही एक आम इंसान अदालत के अंदर पेश होता है वैसे ही पेश किया जाए। ये दो चीज़ें मैं आपको बता रहा था, और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि जो आज सिंध हाई कोर्ट में रजब भट्ट पेश हुए हैं, उनको वहाँ पर जो है वो ज़मानत मिल चुकी है। इससे पहले हमने देखा था कि रियाज सोलंकी ने ये कहा था कि इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वहाँ पर इनकी ज़मानत जो है वो सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हुई थी। अब जो है वो उनको हाई कोर्ट से ज़मानत तो मिल चुकी है, लेकिन अब मैं दो पहलू के ऊपर बात करना चाहूँगा। सबसे पहला पहलू ये है कि जो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन चेंज हुई है, ये रजब भट्ट के हक में मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ इन्होंने पहले कही थी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई और बराए मेहरबानी ये इन्वेस्टिगेशन चेंज की जाए। ये कहना था जो ऐशा जट के जो वकील साहब थे या ऐशा जट थे, उन्होंने कहा था, तो इस वजह से वो चेंज होने जा रही है। अब ये होगा इस तरह कि ये केस किसी न किसी सिमत में बैठना तो लाज़मी है। अगर ये केस जो है वो मिसाल के तौर पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन होती है और रजब भट्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है, तो फिर इनको ये गलती या ये चीज़ माननी पड़ेगी कि हाँ, वाक़ई जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन भी ठीक हो गई है, और इसके बाद जो है इन्होंने एक इल्ज़ाम भी लगाया था कि ये केस जो है वो मैनेज किया गया है रजब भट्ट की तरफ से। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएँगी, और जल्द अज़ जल्द ये केस जितना जल्दी ख़त्म होगा, तो वो ये रजब भट्ट के लिए ही फ़ायदा है। और एक चीज़ ये आपको मैंने क्लियर कर दी कि ये इनके लिए फ़ायदा है। और दूसरी बात मैं आपको बताता जाऊँ कि जिस तरीके से ऐशा जट के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमने एक एप्लीकेशन दी है रजब भट्ट के खिलाफ, जो कि वो हुकूमती मशीनरी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो जिस तरीके से यहाँ पर आते हैं और आकर जो है वो पेशी पे एक दबंग एंट्री होती है, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल मैं मानता हूँ। ये एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान का एक बड़ा यूट्यूबर है, वो जब भी कोर्ट में आता है तो आकर जैसे ही वहाँ पर जाता है तो उसको जो है वो खतरा होता है। खतरा किस चीज़ का होता है? क्योंकि लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि किसी के साथ दुश्मनी हो, बल्कि ये जेलसी खाता होता है कि इंसान जो है वो जेलस भी होता है, कि किसी की कामयाबी को देखकर भी हमने ये ज़िंदगी में देखा है कि वो अगले बंदे को मार देते हैं, उसकी कामयाबी जो है वो देखी नहीं जाती, वो कामयाबी जो है वो हज़म नहीं होती। अगर ये लोग एप्लीकेशन देते हैं, तो रजब भट्ट को भी ये एक एप्लीकेशन देनी चाहिए कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, या मेरे ऊपर कोई मसला मसाइल होता है, मेरे ऊपर कोई हमला होता है, या मिसाल के तौर पर जैसा कि हमने देखा कराची में ये हुआ था, तो ये रजब भट्ट को एप्लीकेशन देनी चाहिए कि जनाब कि ये इनके ये ही ज़िम्मेदार होंगे जो एप्लीकेशन दे रहे हैं मेरी सिक्योरिटी को हटाने के लिए। जनाब, ये मैं आपको बताता जाऊँ कि ये कोई इस तरह का कोई, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा वो अमल नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर है, उसके फैन्स वगैरह भी वहाँ पर आ जाते हैं, फिर 100 मामलात ऐसे होते हैं, फिर कामयाबी, आपको पता है कामयाबी ही सबसे बड़ी दुश्मन है इंसान की। याद रखिए कि एक बंदा मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो एक साइकिल पे जा रहा है, उसका कौन दुश्मन होगा? और एक बंदा जो है वो जिसने 2 साल के अंदर एक इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल कर ली, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया, तो फिर लोग जो है वो इस चीज़ से जेलसी खाते हैं। जो साइकिल पे जा रहा है उसके ऊपर किसने बात करनी है? और जो फॉर्च्यूनर और इस तरह की गाड़ियों में लेक्सस वगैरह में घूमते रहते हैं, तो फिर उनके ऊपर लोग बातें भी करते हैं और हसद में वो मारे भी जाते हैं। जनाब, मेरा एक दोस्त है, तो वो
सोशल मीडिया पर है और अल्लाह पाक ने उसको इज़्ज़त दी है, तो वो अपने साथ हमेशा गार्ड रखता है, 1-2 गार्ड अपने साथ रखता है। तो मैंने उससे पूछा कि जनाब आपकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी ही नहीं है, तो फिर आप क्यों अपने साथ ये गार्ड्स वगैरह रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई बात सीधी-सी है, मैंने आज तक कोई दुश्मनी मोल नहीं ली, लेकिन ये कभी-कभी इंसान जो है वो इस कामयाबी के थ्रू भी मारा जाता है, हसद के थ्रू भी मारा जाता है। बात उनकी मुझे समझ आई थी, लेकिन अगर ये रजब भट्ट के ऊपर इस तरह का कोई अटैक होता है, तो फिर ये ज़िम्मेदार ये होंगे, ये एप्लीकेशन भी रजब भट्ट को देनी चाहिए। और उसके साथ-साथ मैं बताता जाऊँ कि सिंध हाई कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन जो दी गई है ज़मानत की, वो भी रजब भट्ट की जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। अब देखते ये हैं कि फ्यूचर में जो है वो क्या रजब भट्ट को जो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी हुई थी कि केस कराची से लाहौर शिफ्ट किया जाए या किसी और शहर में शिफ्ट किया जाए, ताकि इस केस में आसानी हो, क्योंकि वहाँ पर रजब भट्ट ने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है। अब देखना ये बाकी है क्या केस वो वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता, और जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो इन्वेस्टिगेशन यकीनन मैं समझता हूँ कि इनके लिए ही फ़ायदा है। अगर ये इनके हक़ में होती है, रजब भट्ट के हक़ में होती है, तो फिर उनको मानना पड़ेगा, अगर उनके हक़ में होती है तो इनको मानना पड़ेगा। ये दोनों पार्टीज़ को आपस में देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने ये बात ना मानी और कानून जो है वो कानून का टाइम ज़ाया किया जाता है, तो फिर ये इंतहाई अफ़सोसनाक अमल होता है, और इस पे जो है वो कानून मैं समझता हूँ कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। कितना टाइम?